अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड लेक्चर एंसर्स वर्कबेंच के ऊपर। तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में जो कि बेसिक हैं। तो सबसे पहले तो हम चले जाते हैं कि ये जो हमारा लेफ़्ट साइड पे और शो हो रहा है ये टूल बॉक्स है। ठीक हो गया। सम टाइम ये होता है कि ये टूल बॉक्स जो है यहाँ पे मौजूद नहीं होता। काम करते हुए आप जो है इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं ना। अब दोबारा आप इस टूल बॉक्स को अपनी इस विंडो में लेके आना चाहते हैं तो वो कहाँ से लेके आएंगे। मैंने भी जब एंसर्स वर्कबेंच स्टार्ट किया था तो एक दफ़ा मुझसे ये हो गया और उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वो हुआ। तो मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूँ जिस तरीके से मैंने सीखा है और जो स्टार्ट में जो बिगनर होता है उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब इस टूल बॉक्स को हम किस तरीके से अपनी इस यूज़र इंटरफेस के अंदर लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए आपने व्यू पे जाना है। ठीक हो गया। और यहाँ से देखें ये टूल बॉक्स है, तो यहाँ से सिंपल आपने इसको क्या कर देना है, चेक कर देना है। तो ये जो टूल बॉक्स है आपका, ये आपका उसी जगह पे फिर वापस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एक चीज़ और इसके अंदर आती है कि जैसे ही हमने एंसर्स वर्कबेंच को ओपन किया है तो ये हमारे काफ़ी सारे टूल्स और जो सिस्टम्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि सिर्फ वही वाले टूल या सिस्टम जो है वो यहाँ पे आएँ जो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, बाकी ना आए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे देखें व्यू ऑल और कस्टमाइज़ का ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें कि ये सारे यहाँ से जो चेक किए हुए हैं ना, जिनके साथ आपने टिक किया हुआ, ये सारे के सारे आपके इस जो टूल बॉक्स के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो जो आप नहीं चाहते, आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे यहाँ पे शो ना हों, तो आप जो है अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपली जो आपने रखना होगा, लेट्स सपोज कि ये आइगन बकलिंग वाला जो है ये नहीं है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ये भी इधर जो है वो ऐड हो गया है, आइगन बकलिंग वाला ये यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं इसको यहाँ से सिंपल अनचेक कर देता हूँ तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप टूल की कस्टमाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी और इसको हम यहाँ से आप जो है इसको क्लोज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो दूसरी कस्टमाइजेशन है वो हम देखते हैं यूनिट्स की, कि इसके अंदर जो यूनिट्स होते हैं, लेट्स सपोज कि हम मीटर में या एसआई यूनिट्स में हम काम करना चाहते हैं, या हम कोई और यूनिट अपने स्पेसिफाइड यूनिट के अंदर काम करना चाहते हैं, तो उसको आप किस तरीके से जो है कॉन्फ़िगरेशन उसकी जो है वो कर सकते हैं। अगर आप यूनिट्स पे जाएं, ठीक हो गया, तो ये जो है ना ये आपके पास प्री डिफाइंड यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स है, मैट्रिक यूनिट्स हैं, ठीक हो गया, यूएस यूनिट्स हैं और यूएस इंजीनियरिंग यूनिट्स हैं। तो इनको हम बोलते हैं कि ये हमारे प्री डिफाइंड यूनिट्स हैं। तो जो प्री डिफाइंड यूनिट्स होते हैं हम उनको एडिट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और हम अपना भी अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स के लिहाज से नया भी डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पे चले जाएं तो ये यूनिट सेटिंग है। ठीक हो गया, यूनिट सेटिंग है यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये होगा जी हमारे पास यूनिट सेटिंग जो है वो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे देखिए तो ये वाला जो है सबसे पहले ऐसा यूनिट है। तो अब ऐसा यूनिट्स ये राइट साइड पे सारे आ गए हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर ऐसा यूनिट सेलेक्ट करते हैं तो ये सारी जो भी हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं डिफरेंट, तो वो सारे के सारे जो हैं ये उसके ऐसे यूनिट्स जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब आप इनको एडिट नहीं कर सकते, ना ही आप इनको डिलीट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारे ऐसे यूनिट्स हैं। इसी तरीके से ये वाले भी यूनिट्स हैं, ये भी यूनिट्स हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं हमारे डिफरेंट प्री डिफाइंड यूनिट्स हैं, इनको हम एडिट नहीं कर सकते। जो हमें चाहिए होगा, यहाँ पे आए तो ये तीन चीज़ें हमारे पास। ठीक हो गया। एक्टिव प्रोजेक्ट्स, एक्टिव प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि वो रिसेंट प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। तो अभी इसमें देखें इसके मैट्रिक यूनिट जो है ना वो सिलेक्ट हुए हुए हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट है कि जब भी हम अपना आंसर्स वर्कबेंच ओपन करेंगे, ठीक हो गया, तो ये वाला अगर आपने चेक किया है इसके लिए तो यही वाला सिस्टम जो ओपन होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी आंसर्स वर्कबेंच ओपन करें तो आपका ऐसा यूनिट हो, तो सिंपल जो है आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप जब भी आप नया आंसर वर्कबेंच खोलेंगे तो आपके जो यूनिट्स बाय डिफ़ॉल्ट होंगे वो ऐसे यूनिट्स होंगे। ठीक हो गया।
और तीसरा जो है आप कुछ यूनिट्स को सप्रेस या हाइड या वो कर सकते हैं। तो ये देखें, अब ये सारे जो यूनिट्स हैं ये सारे मैंने हाइड किए हुए हैं, इसलिए जब मैंने स्टार्ट में यूनिट्स खोले थे तो ये 4-5 यूनिट्स जो थे वो शो हो रहे थे। अच्छा जी, अब नीचे आ जाएं इसमें तो हमारे पास क्या ऑप्शन आता है कि अब ये देखें इनका कलर जो है डिफरेंट है, यहाँ से लेके तकरीबन 17 तक जो इनका कलर डिफरेंट है। ये हमारे सारे के सारे प्री डिफाइन हैं, इनको हम एडिट नहीं कर सकते। सिंपली इनको हम अपने जो हमारा करंट प्रोजेक्ट है उसमें ला सकते हैं या डिफ़ॉल्ट यूनिट इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एडिट नहीं कर सकते। अगर हम 18 पे चले जाएं, ठीक हो गया, जैसे ही आप 18 पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे देखिए आप ये एडिटेबल हो गए हैं, तो इसको हम एडिट कर सकते हैं। और इसकी हम अगर डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं कि मतलब इसको हम अपने लिहाज से जो है इसको सेट करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। और अगर ये डिलीट का ऑप्शन है कि आपने जो एक न्यू सिस्टम बनाया था यूनिट्स का, तो अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आगे चीज़ आती है इंपोर्ट, कि आप जो है एक्सेल की फ़ाइल के अंदर ये यूनिट्स और जिस तरीके से ये वाला टेबल बना हुआ है इसी तरीके का एक टेबल बनाएंगे, ठीक हो गया। और इसका जो फाइल फॉर्मेट होगा उसके लिहाज से तो आप एक पूरा का पूरा सिस्टम जो है यूनिट्स का, जिसमें उसका यूनिट्स का नेम आ जाएगा, आगे फिर ये कौन कौन सी क्वांटिटी आप उसके अंदर शामिल करना चाहते हैं उसको आप इंपोर्ट भी करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है कि इसके अंदर अगर कोई यूनिट्स ऑफ सिस्टम मौजूद है, अगर हम उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब हम किसी दूसरी फाइल टाइप के अंदर उसको सेव करना चाहते हैं, तो सिंपल जो है आप यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ये कोर्स बिगिनर के लिए है, इसलिए इसकी ज़्यादा डिटेल में जो है हम नहीं जा रहे कि ये सारी चीज़ें किस तरीके से करते हैं। सिंपली आपने ये सीखना है कि आपने यूनिट्स जो है ना वो किस तरह से सेलेक्ट करने हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से वो है ये वाली जो चीज़ होती है राइट साइड पे जो हमें नज़र आ रहा होता है, इसको हम पैन बोलते हैं, ठीक हो गया। तो सम टाइम ये पैन भी जो है ये शो नहीं हो रहा था, मैं आपको थोड़ा सा इसका डेमो देता हूँ कि इसको जो है सिंपली हम यहाँ से अब इसका हम क्या करते हैं जी, लेट्स सपोज कि मैं कोई स्टैटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस कर रहा था, ठीक हो गया, ये स्टैटिक स्ट्रक्चर एनालिसिस कर रहा था। तो ये जो पैन होता है ना, ये हर जो हमारा सेल है उसकी प्रॉपर्टी बताता है हमें, कि जैसे इंजीनियरिंग डेटा है तो ये उसके बारे में प्रॉपर्टीज़ बता रहा है। हम ज्योमेट्री पे जाएंगे तो ये ज्योमेट्री के बारे में जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ बता रहा है। तो यहाँ पे देखें ये एनालिसिस टाइप जो है 3D है। सम टाइम ये होता है कि हम 3D एनालिसिस कर रहे होते हैं और सम टाइम हम 2D एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो फिर हमें यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज़ में जाके इधर ही वो बताना पड़ता है कि हमारा जो एनालिसिस की जो टाइप है वो 2D है या 3D है। मेन चीज़ मैं आपको बताने लगा था कि लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से वो कर देता हूँ ना, अब आप इस पे क्लिक किए जा रहे हैं, इस पे भी क्लिक किए जा रहे हैं, इस पे भी क्लिक किए जाएँ, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है राइट साइड पे वो नहीं शो हो रही। तो ये भी एक इशू बिगनर के साथ हो सकता है, तो इसमें परेशान नहीं होना। सिंपल आपने करना क्या है कि आपने जैसे ये ज्योमेट्री है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ राइट साइड पे नहीं शो हो रही, तो सिंपल आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाना है और उसके बाद जो है राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और उसके बाद आप आ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो ये दोबारा जो है यहाँ पे वो प्रॉपर्टी जो है वो शो होगी। अगर आप चाहते हैं इसको फ्लोट का ऑप्शन होता है कि आप वो सिलेक्ट करके इसको अपने को किसी भी जगह पे आप रख सकते हैं जहाँ पे आपको सूटेबल लगे, ठीक हो गया। इसको आप फिक्स भी कर सकते हैं, तो ये फिर यहाँ पे फिक्स हो जाता है। तो ये इसकी बेसिक कुछ कॉन्फ़िगरेशंस थी जो कि बिगनर के लिए ज़रूरी थी। तो ये हमारा आज का जो सेकंड लेक्चर है ये इधर ही तमाम होता है। जज़ाकल्लाह।